क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है? आशीष कुमार गुप्ता। आशीष कुमार गुप्ता नाम है? यस। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आशीष आप? 4। क्लास में पढ़ते हैं? यस। अच्छा, ये बताइए कि किस राज्य में रहते हैं? झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के कौन है मुख्यमंत्री? श्री हेमंत सोरेन। छोटू, खाना सही से मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है भोजन में आप लोगों को? दाल भात। दाल भात। मैंने दाल भात ये सब चावल वावल मिलता है? हाँ। और अंडा उंडा मिलता है कि नहीं? नहीं। फल मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। चलिए और कुछ बच्चों से हम जानने का प्रयास करते हैं, चूंकि देख पा रहे होंगे बहुत सारे जो हैं यहाँ पे बच्चे जमीन में भी बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है छोटी? अंशु कुमारी। हैं? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। कहाँ घर है अंशु? पचौर। पचौर। पापा का क्या नाम है? सुशील कुमार। पापा क्या काम करते हैं? हमको हाँ? ईटा मसाला के काम करते अच्छा, ईटा मसाला है काम करते हैं। विद्यालय प्रतिदिन आती हो? आते हैं, प्राइवेट में जा रहे थे ना। हाँ। तो पापा कहे कि जाओ सरकारी में, सरकारी के लाभ से कुछ होता है। अच्छा, मैंने सरकारी का ही लाभ से कुछ हो पाएगा, इसलिए सरकारी विद्यालय में जाओ। यस। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे पढ़ाई होता है? सर लोग सही से पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं सही से। सर लोग नियमित रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं, नियम की बढ़िया पढ़ाते हैं हम लोग के। अब क्या कोई आप लोग को दिक्कत भी होता है खाना वाना में? नहीं, हम लोग को बढ़िया भोजन मिलता है। मतलब भोजन भी बढ़िया मिलता है। हमारा क्या नाम है? कुसुम कुमारी। सर पर डे आते हैं? हाँ। हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं? बढ़िया अब पढ़ा। भोजन ठीक ठाक मिलता है कि नहीं मिलता है? बढ़िया मिलता है। मिलता है। अच्छा, कितने टीचर हैं? 2 हैं। 2 हैं। क्या क्या नाम है सर लोगों का? का क्या नाम है? अथी काशीनाथ और अथी जयेंद्र। तो स्कूल पर डे आती हो या मतलब कभी कभार आती है? अथी रोज आते हैं। पर डे आते हैं। अच्छा, किस क्लास में बताई तुम? 4 क्लास में। पढ़ा कितना तक आता है छोटी? 20 तक। 20 तक आता है, मतलब कंप्लीट याद है। 16 का पढ़ा बोलिए तो? 16 का पढ़ा बोलिए। नहीं याद है। नहीं याद है? 16 का पढ़ा याद नहीं है? अच्छा, कौन सा जिला में रहती हो? कौन सा जिला में रहती हो? ये भी पता नहीं है? सर नहीं बताते हैं ये सब? बतलाते हैं। तो कैसे नहीं याद करती हो तू लोग? पढ़ना ना चाहिए छोटी तू लोगों को, पढ़ाई तो सही से करना। स्कूल में बहुत दिन से शिक्षा व्यवस्था के अब यहाँ पे हर एक जाति का लड़का, यहाँ लड़की लोग आती है, बच्चे छोटे बच्चे, और यहाँ से ही नहीं उन लोग का मतलब भविष्य चालू होता है। बिल्कुल। और ये बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे 2 टीचर हैं। एक टीचर नियमित रूप से आते हैं जी। एक टीचर नियमित रूप से आते भी हैं तो उनको काम से वो ब्लॉक चले जाएंगे या अपना BRC वगैरह चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए प्लस में एक गुरुजी का हम रिकॉर्ड निकाले, जब दोनों गुरुजी का मिलान किए जब रिकॉर्ड, अच्छा, तो इनका अनुपस्थिति ज़्यादा रहा। मैंने HM सर का। हाँ, अनुपस्थिति ज़्यादा रहा। ये लगातार कभी 1 हफ्ता, कभी 4 दिन 5 दिन, और वो बिना लीव लिए। अच्छा, मैंने कोई छुट्टी नहीं। लीव का उसमें रिकॉर्ड देखा जाए तो मात्र 3 या 4 लीव है। अच्छा, ठीक, बाकी कोई लीव नहीं, कहीं नहीं। सर सहायक सर किधर है? अभिभावक उधर लो, अभिभावक से अरे मिलिए। आपसे पहले बात करेंगे। हमारे सहायक शिक्षक क्लास में है। क्लास में है। अच्छा, ये बताइए सर कि बच्चे क्लास 4 में पढ़ रहे हैं लेकिन गिनती पढ़ा बच्चों को नहीं आ रहा है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। आप जितना यहाँ पर ले रहे हैं यह है वो है, सरकार के अपनी नीति देख रहे हैं, लेकिन सरकार की नीति ये भी पता होना चाहिए कि छात्र अनुपात में शिक्षक हैं कि नहीं। 2 शिक्षक हम लोग हैं। एक शिक्षक मान लिया, जब आपको बोले ना कि बहुत तरह का रिपोर्ट करने में रह जाते, पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। एक शिक्षक है तो कितना आपको पढ़ा सकते हैं? क्या करेंगे? बच्चों का कुल नामांकन कितना है सर? कुल नामांकन 279 है। 279। जी। कितना टीचर होना चाहिए अनुपात के? टीचर में आप 35 अनुपात एक अपने से मिला लीजिए, लेकिन हम वो नहीं जान रहे। कम से कम अगर 1 से अगर 5 तक अगर क्लास है तो कम से कम 5-6 शिक्षक चाहिए। चलिए, हालांकि जो है ये प्रधानाध्यापक सर हैं, HM सर हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बुनियादी कक्ष वर्ग 1-2 के जो बच्चे हैं इस क्लास में जो है नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। हम जो है प्रवेश करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कमिन सर, क्या नाम हुआ सर आपका? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहीं पचौरे से। अच्छा, पचौर गांव में ही मतलब आपका घर है सर? जी। आप यहाँ पे सहायक टीचर के रूप में सर जी हैं? जी। अच्छा, कब पोस्टिंग हुआ है सर आपका यहाँ पे? 2017 में। 2017 में आपका मतलब पोस्टिंग हुआ है। काफ़ी सर बच्चे को अगर देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं मिल रहा है। क्लास 4-5 के जो बच्चे हैं गिनती पढ़ा सही से नहीं बता पा रहे हैं सर। वो तो बात सही नहीं मिल पा रहा है, कारण कि बच्चा ज़्यादा है, स्टाफ कम है। हाँ। मतलब बच्चा ज़्यादा है, स्टाफ कम है, कम इसके है। चलते गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं हो पा रहा मिल है। पा रहा है। बदले के भाव में हमने बोला कि मैं शिक्षक हूँ, प्रधानाध्यापक, कभी ऑफिशियल काम से जाना है, कुछ रिपोर्टिंग करना है, मैं चले गए, टाइम पर मान लीजिए नहीं आया, उसके चलते ऐसा नहीं कि मैं आ नहीं रहा हूँ,
हम ठीक सर है आपसे एक आपने देखा ना, एक चीज ठीक है। जानना जी, चाहते हैं सर जी। कि आपके विद्यालय क्षेत्र से जितने भी बच्चे आते हैं जी। सभी गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं जी। क्या अभिभावक का गार्जियन का या यहाँ के जो भी एक्टिव लोग हैं उन लोगों को विद्यालय का के बच्चों का हक अधिकार जानने का अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। क्या इनका बच्चा पढ़ता है क्या मेरे पास? अच्छा। इनसे पूछे तो थोड़ा मैंने इनके बच्चे नहीं पढ़ते नहीं तो सिर्फ मेरा ही दुश्मन है। पहले अच्छा, दुश्मनी में क्या किस- जा रहा किसके है लिए जितना दुश्मन ये है? डेटा क्या लेके चल रहे हैं हाँ। पब्लिक जितना भी बच्चा पढ़ रहा है वो कोई विरोध करने वाला नहीं है। माने कोई लेकिन public इनसे विरोध नहीं, अगर है तो कहिए। हमने कहा कि ठीक है हमने गलत किया। आप जैसे लोग जुटा बात करता है कि सर आप पे यह गलत है इसको सुधार लाया जाए, उसको मैं नहीं करेंगे तब। लेकिन एक बैग प्लानिंग बना करके पूरा डाटा निकाल के ना लाना। अब श्रीमान जी द्वारा हमारे भविष्य के विधायक हैं पचौर के, तो हमारा सा जैसे कुछ इन लोगों का ग्रुप है ना, तो हमारा पूरा एंटी इन लोग बने हुए हैं। जैसे सामाजिक लड़ाई कहिए चाहे तो कंपटीशन की भावना कहिए, तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि इस गुरु जी को या तो बर्खास्त करा दिया जाए तो सस्पेंड करा दिया जाए। इन्होंने इन लोग ठान लिया है कुछ लोग मिल जो न प्राथमिक विद्यालय है यहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कुछ विद्यालय को लेकर ये कंप्लेन लिखा गया था विगत 22 तारीख को। तो शायद जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से चिट्ठी पहुँचल था आप लोग को ब्लॉक में 22 तारीख को या 23 तारीख को। तो आप लोग के संज्ञान में है मैम ये जानकारी? संज्ञान में है। ओ मतलब संज्ञान में है। हाँ संज्ञान में है, उसका जांच भी होगा। आप साफ तौर पे देखिए कि बहुत सारे जो है यहाँ पे अभिभावक भी शायद आए हुए हैं। हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर सहायक सर किधर हैं? अभिभावक उधर लो, अभिभावक लोग से अरे मिलिए। आपसे पहले बात करेंगे ना हमारे सर। सहायक शिक्षक क्लास में है। क्लास में है। अच्छा ये बताइए सर कि बच्चे क्लास 4 में पढ़ रहे हैं लेकिन गिनती पढ़ा बच्चों को नहीं आ रहा है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। आप जितना यहाँ पर ले रहे हैं यह है वो है, सरकार के अपनी नीति देख रहे हैं, लेकिन सरकार की नीति ये भी पता होना चाहिए कि छात्र अनुपात में शिक्षक हैं कि नहीं। 2 शिक्षक हम लोग हैं। एक शिक्षक मान लिया, जब आपको बोले ना कि बहुत तरह का रिपोर्ट है, रिपोर्ट करने में रह जाते, पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। एक शिक्षक है तो कितना आपको पढ़ा सकते हैं? क्या करेंगे? बच्चों का कुल नामांकन कितना है सर? कुल नामांकन 279 है। 279। जी। कितना टीचर होना चाहिए अनुपात के? टीचर में आप 35 अनुपात एक अपने से मिला लीजिए, लेकिन हम वो नहीं जान रहे। कम से कम अगर 1 से अगर 5 अगर क्लास है तो कम से कम 5-6 शिक्षक चाहिए। आपको सुधार करना है तो शिक्षक का बहाली जरूरी है, पहले बात समझिए। सर वो तो विभागीय है, आप इसके लिए लिखित दिया आवेदन विभाग लेकिन को? हाँ दिया हूँ मैंने। डीएससी को दिए, डीसी को दिए, डीओ को दिए, बीओ को दिया। हाँ क्या उनसे आश्वासन मिला है? बोला कि अभी शिक्षक नहीं मिल पाएगा। अच्छा। शिक्षक का कमी है, आप उसी में काम चलाइए। तो मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ाइएगा फिर बच्चों को? क्यों नहीं गिनती भी पढ़ाते? सिखाइएगा? आपने बच्चा से पूछिए तो सर कि मैं पढ़ा भी बता- तो नहीं बता अब पा रहे नहीं- सर। अगर नहीं सीख पाएंगे तो ऐसा कीजिए ना। गुणवत्तापूर्ण मैंने प्रयास कर रहा हूँ, पहले बात तो समझिए। छात्र संख्या अधिक है, समय पूरा दे नहीं पाता हूँ। जैसे मान लिया कुछ काम है तो काम करेंगे, लेकिन बच्चे लोग में वो चीज है कमी। जैसे भी अभी हम लोग बीआरसी में गए थे तो बीआरसी में पूछा गया, अरे कुछ शिक्षक बता रहे थे कि हमें अगर कम शिक्षक है तो बच्चों को मैं कैसे करूँ कि मैंने विकास हो सके। तो मैंने शुरुआत से इसे स्वर व्यंजन जो बताना है मैंने शुरुआत किया, नाम लिखाना शुरू किया। जब पहाड़ा को बोल रहे हैं बोले हम खारा माता तक लिखवाना शुरू किया, जो बच्चा कमजोर है। एक क्लास में सर और एक क्लास में और हम देख लेते हैं देख लिया सर। जाए। चलिए, हालांकि जो है ये प्रधानाध्यापक सर हैं, एचएम सर हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बुनियादी कक्ष वर्ग 1-2 के जो बच्चे हैं इस क्लास में जो है नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। हम जो है प्रवेश करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कमिन सर, क्या नाम हुआ सर आपका? काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहीं पचौरे से। अच्छा, पचौर गांव में ही मतलब आपका घर है सर? जी आप यहाँ पे सहायक टीचर के रूप में सर जी हैं? जी। अच्छा, कब पोस्टिंग हुआ है सर आपका यहाँ पे? 2017 में। 2017 में आपका मतलब पोस्टिंग हुआ है। काफ़ी सर बच्चे को अगर देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं मिल रहा है। क्लास 4-5 के जो बच्चे हैं गिनती पढ़ा सही से नहीं बता पा रहे हैं सर। वो तो बात सही नहीं मिल पा रहा है, कारण कि बच्चा ज़्यादा है, स्टाफ कम है। हाँ। मतलब बच्चा ज़्यादा है, स्टाफ कम है, कम इसके है। चलते गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं हो पा रहा मिल है। पा रहा है ना? इसका तो आप लोग मांग किए होंगे सर विभाग कई से? बार मांग होता है। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। बहाली नहीं हो रही है तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई अच्छा, बच्चे का नियमित उपस्थिति कितना होता है सर? 50-60%। मैंने 50-60%। मैंने जी। कितने बच्चे कुल आते होंगे यहाँ पे? 150-160। मैंने 150-160 आ जाते हैं। जी। मैंने नियमित रूप से उतना नियमित। बच्चों का उपस्थिति दर्ज होता है पर डे, जी है ना? जी। और प्रधानाध्यापक सर तो उनका कहना है कि हम तो जो है ऑफिस से कार्य को लेकर के काफ़ी बिजी रहते हैं, हाँ रहते हैं। केवल आपको देखना पड़ता है। जी चलिए, हालांकि जो है कहीं ना कहीं सरकार का भी यहाँ पे कमी है। आप अगर यहाँ पे बच्चों का नामांकन अगर 250 है और अगर एक टीचर के भरोसे अगर इस विद्यालय को आप छोड़ेंगे
तो कितना जो है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है इसमें विभाग का भी लापरवाही है। अगर यहाँ का एचएम, सहायक टीचर या ग्रामीण अगर शिक्षक का मांग कर रहे हैं, टीचर का मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ टीचर पोस्टिंग होना चाहिए, तब जा कर के जो है इन गरीब किसान मजदूर के बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगा। और कुछ बच्चों से हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये जो बच्चों का जो बुनियादी कक्ष है, काफ़ी आप देख पा रहे होंगे, वीडियो में तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि काफ़ी जो है सेटअप के साथ बनाया गया है। लेकिन बच्चों के साथ हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सभी मुद्दों पे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है छोटी तुम्हारा? चंदनी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो बेटी? 1 क्लास में। अच्छा, क्लास 1 में हो। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को खाना सही से मिलता है कि नहीं विद्यालय में? क्या क्या मिलता है? दाल भात भुजिया। दाल भात भुजिया। भुजिया, और कुछ मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है पूरा बताइए। जो मिलता है सब क्या क्या मिलता है बेटी? क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? नहीं अब याद है आगे। अच्छा, सर पढ़ाते हैं कि नहीं पर डे? पढ़ाने आते हैं? विद्यालय में नियमित रूप से खुलता है पर डे? अच्छा, आप पर डे आती हैं कि कभी कभी गायब कर देती हैं? आते हैं। पर डे आते हैं। अच्छा, ये बताइए कखा खाता है कि नहीं? नहीं। नहीं आता है। और गिनती? गिनती भी नहीं आता है। क्या लिखे हो आज कॉपी में? क्या लिखे हैं? ये सर लिख करके दिए हैं। कौन दिए हैं? मैम। मैम कहाँ के मैम? हमको ट्यूशन में मैम। अच्छा, ट्यूशन में के मैम। सर बच्चों को गिनती पढ़ना भी सही से नहीं आ पा रहा है सर। आखिर क्या, कैसे नहीं बच्चों को? एक भी बच्चे सर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लगातार नहीं आने के कारण। रेगुलर बच्चा है, देखिए इसे पूछ के। अच्छा, रेगुलर बच्चे ये आते हैं। जी। चलिए हम इनसे भी जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सर का कहना है कि ये जो बच्चे हैं वो रेगुलर हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अमरीश कुमार। अमरीश, पर डे आते हो बेटा विद्यालय? अच्छा, कखा खाता है कि नहीं? ज्ञान तक आता है। ज्ञान तक आता है? मैंने पूरा कंप्लीट है। और ABCD? ABCD सब जेड तक। जेड तक आता है? बोलिए तो ABCD। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। गुड, चलिए बहुत अच्छा। हालांकि जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से शिक्षकों का कमी है, उस प्रकार से बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन मिल भी रहा है। लेकिन हम विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है शिक्षकों का जो क्वांटिटी है, शिक्षकों का जो संख्या है, उसको बढ़ाया जाए, तब जाकर के जो है ये गरीब किसान मजदूर के बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगा। और कुछ लोगों से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल में बहुत दिन से शिक्षा व्यवस्था के अब यहाँ पे हर एक जाति का लड़का, यहाँ लड़की लोग आती है, बच्चे, छोटे बच्चे, और यहाँ से ही नहीं उन लोग का मतलब भविष्य चालू होता है। बिल्कुल। और ये बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे एक टीचर, 2 टीचर हैं। एक टीचर नियमित रूप से आते हैं जी। एक टीचर नियमित रूप से आते भी हैं तो उनको काम से वो ब्लॉक चले जाएंगे या अपना BRC वगैरह चले जाएंगे, ठीक है, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए प्लस में एक गुरुजी का हम रिकॉर्ड निकाले, जब दोनों गुरुजी का मिलान किए जब रिकॉर्ड, अच्छा, तो इनका अनुपस्थिति ज़्यादा रहा। मैंने HM सर का। हाँ, अनुपस्थिति ज़्यादा रहा। ये लगातार कभी 1 हफ्ता, कभी 4 दिन, 5 दिन, और वो बिना लीव लिए। अच्छा, मैंने कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। लीव का उसमें रिकॉर्ड देखा जाए तो मात्र 3 या 4 लीव है। अच्छा, ठीक, बाकी कोई लीव नहीं, कहीं नहीं। तो इसका विभागीय आप लोग कंप्लेन नहीं कंप्लेन हम किए हैं। अच्छा। अभी तक 22 तारीख को हम कंप्लेन किए हैं DSC सर को। सेम डे BRC ऑफिस में आया, करीब 1 या 2 बजे चिट्ठी आया। अच्छा, प्रखंड में कि तुरंत जाकर के उसको 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट हमको दिया जाए। लेकिन अभी तक BRC के अधिकारी जो हैं उनके द्वारा अभी तक जांच नहीं किया। जो BO होते हैं, हाँ, मैंने कोई विद्यालय जो है विजिट नहीं किए हैं, या वो चिट्ठी पे अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं है। जबकि चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर में हमको कार्रवाई उसका दिया जाए, रिपोर्ट दिया जाए। क्या कारण है? अच्छा, कारण जो भी विभाग मांगा अभी तक नहीं जांच हुआ है। दूरभाष के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप लोग कांटेक्ट किए BO मैडम से? नहीं, चूंकि देखिए हम लोग DSC सर को हम आवेदन दिए हैं,
तो अगर इनको अगर हम बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दबाव होगा, बिल्कुल। क्योंकि हम इनको इन्फॉर्मेशन नहीं किए अच्छा, हैं। ऐसा क्यों मतलब लोग एक्शन नहीं लेते हैं? जब वरीय अधिकारी के द्वारा जब उन्हें जो है चिट्ठी रिलीज किया जाता है, दिया जाता है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। स्कूल से कमीशन जाता है इन लोग का। अच्छा, विद्यालय से कमीशन भी हाँ, हर एक स्कूल से कमीशन जाता है। अगर जो टीचर अनुपस्थित है, अगर टीचर का अगर वेतन अगर 500 रुपया पर डे है, उसमें 100 रुपया अगर हम दिन भर काम नहीं करेंगे स्कूल में, 100 रुपया अगर हम वहीं दे देंगे तो हमारा पेमेंट भुगतान हो रहा है। सर तो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम कोई कार्य नहीं करते हैं, केवल विद्यालय में पढ़ाते हैं, अपना नियमित समय पे आते हैं और अपना नियमित समय पे मेरे पास रिकॉर्ड है, ये बताइए कौन सी कार्य है। सारा रिकॉर्ड है मेरे पास जी। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। मेरे पास ये थोड़ा सा इधर इधर हाँ। इधर 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 रिपोर्ट है। देखिए 9:15 पर हाजिरी लगा। अच्छा। और इसके बाद आउट हुई भी नहीं किया है। अच्छा, मतलब आउट नहीं हुए, इन टाइम का केवल हाजिरी लगा। इसके बाद दिन भर कहाँ गए। दूसरा का दिन भी वही है। तीसरा दिन 9:16 पर लगा, फिर आउट हो गया नहीं है। ये देखते जाइएगा, मतलब इसी प्रकार से रिकॉर्ड हाँ है। ऑप्शन हाँ। इसके बाद देखिए ये पूरा छुट्टी है, कोई लीव नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए देखिए 9:23 पर आपका हाजिरी लगा हुआ है और शाम के PM शाम को लगा हुआ है, मैंने 6:24। जबकि आउट 5 बजे से पहले 4 बजे 3 बजे तक सभी टीचर को हो जाता है। देख लीजिए, इन्हीं का रिकॉर्ड देखिए। सर ग्रामीणों के द्वारा आपका पूरा जो है डेटा निकाला गया है। ग्रामीणों के द्वारा नहीं, अगर इस तरह सब डेटा निकालिएगा तो सिर्फ मेरे विद्यालय का नहीं, पूरा प्रखंड के निकालिए। नहीं तो सिर्फ ये बदले के भाव में हमने बोला कि मैं शिक्षक हूँ, प्रधानाध्यापक, कभी ऑफिशियल काम से जाना है, कुछ रिपोर्टिंग करना है, मैं चले गए, टाइम पर मान लीजिए नहीं आया, उसके चलते ऐसा नहीं कि मैं आ नहीं रहा हूँ। हम ठीक सर है? आपसे एक देखा ना, चीज जानना जी, चाहते हैं सर जी। कि आपके विद्यालय क्षेत्र से जितने भी बच्चे आते हैं, जी। सभी गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं। जी। क्या अभिभावक का, गार्जियन का या यहाँ के जो भी एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को विद्यालय का के बच्चों का हक अधिकार जानने का अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। क्या इनका बच्चा पढ़ता है क्या मेरे पास? अच्छा। इनसे पूछे तो मैंने इनके बच्चे नहीं पढ़ते। नहीं तो सिर्फ मेरा ही दुश्मन है। पहले अच्छा, दुश्मनी में क्या जा रहा है? किसके लिए जितना दुश्मन ये है? डेटा लेके चल रहे हैं, हाँ। पब्लिक जितना भी बच्चा पढ़ रहा है वो कोई विरोध करने वाला नहीं है। माने कोई लेकिन public इनसे नहीं, अगर है तो कहिए। हमने कहा कि ठीक है हमने गलत किया। आप जैसे लोग जुटा बात करता कि सर आप यह गलत है, इसको सुधार लाया जाए, उसको मैं नहीं करेंगे तब। लेकिन एक बैग प्लानिंग बना करके पूरा डेटा निकाल के ना लाना। और श्रीमान जी द्वारा हमारे भविष्य के विधायक हैं पचौर के, तो हमारा जैसे कुछ इन लोगों का ग्रुप है ना, तो हमारा पूरा एंटी इन लोग बने हुए हैं। जैसे सामाजिक लड़ाई कहिए चाहे तो कंपटीशन की भावना कहिए, तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि इस गुरु जी को या तो बर्खास्त करा दिया जाए, तो सस्पेंड करा दिया जाए। इन्होंने इन लोग ठान लिया है, कुछ लोग मिल करके। अच्छा, आपका मुख्य मांग क्या है? क्या आप मतलब लिख करके दिए थे विभाग में? हम देखिए, मेरा मुख्य मांग ये है विभागीय से कि इनको यहाँ से इस स्कूल से हटा करके किसी अन्य स्कूल में किया जाए। हम यहाँ पे दूसरा टीचर बहाल किया जाए, चूँकि इनका घर बगल में है। ये आएंगे कब फूर से पार हो जाएंगे ना। इनका एक बहाना है कि हम रोज विभागीय ही नहीं मीटिंग होता है और कागजी कार्रवाई रोज विभागीय नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी की बात है कि ये अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने का हैसियत रखते हैं और हमारे गरीब भाई के चाचा भाई बहन के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इनका भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने ये बच्चे को यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते जबकि सर का घर इसी मतलब क्षेत्र में है। क्षेत्र में है। ये कभी साइड पर निकल जाएंगे। एक साइड कौन सा? लेबर सप्लाई करते हैं। अच्छा, लेबर भी सप्लाई करते हैं क्या? लेबर सप्लाई में नहीं करता हूँ। हमने बोला ना कि कंपटीशन के भावना में जो इन्होंने कर रहा है, ठीक है। मैंने कभी गया था सर क्या चीज का नहीं, कंपटीशन? सुनिए ना, इनके अलावा और जो देखिए हम नाम धर दे रहे हैं, पहले मत मेरा सुनिए। देखिए 1 2 3 को छोड़ के और जो पब्लिक है ना, जहाँ पब्लिक है हमको पूछना है ना, और पब्लिक लोग से पूछ लीजिए। चलिए और पब्लिक से हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? लहर प्रसाद गुप्ता। थोड़ा जोर से बोलिए। लहर प्रसाद गुप्ता। अच्छा, घर कहाँ है आपका? पचौरे में घर। अच्छा, ये बताइए कि ईमानदारी से आप बताइएगा, ठीक है? पक्ष विपक्ष यहाँ पे नहीं करना है। जो रियल अगर जीरो ग्राउंड पे जो दिख रहा है वही बोलना है, एकदम ईमानदारी से बोलना है, क्योंकि आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं। डीसी साहब भी इसको देखेंगे, बीओ मैडम भी देखेंगे, डीएससी साहब भी देखेंगे।
ईमानदारी से बताइए कि सर के द्वारा विद्यालय में ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कार्य किया जाता है जिसमें कि बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। बात सही है कि इसमें मास्टर लोग की कमी है, मतलब मास्टर लोग नहीं आते हैं। मैंने टीचर का यहाँ पे क्वांटिटी कम है, संख्या और मैंने इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, और एंट्री होना चाहिए। मान लीजिए 2 मास्टर हैं, ठीक, हम्म, 2 मास्टर रहेंगे, इनका काम रहेगा मान लीजिए कभी BRC चले जाना, एक टीचर कितना बच्चे को पढ़ाएंगे? 30 नहीं, बच्चों के तो संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर की आवश्यकता है, वो तो हम भी समझ गए। लेकिन सर आप एक टीचर हैं और टीचर सर एक आइडियल होते हैं और शिक्षक का काम है सर बच्चों को पढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण आइडियल education के बात में कीजिएगा ना सर, तो हमें वो आइडियल है ना, भले कहीं बीच में आपको लोग आरोप लगाया जा रहा है वैसा है, लेकिन जो बच्चा से मेरा लगाव देखिएगा ना तो दिन भर में 2 कपड़ा चेंज करना पड़ता है। कोई कमी देखा जाता है, खूबी नहीं देखा जाता है। अगर आपको उसके अलावा और बच्चों से कोई से बच्चे से पूछे ना कि वो मैंने गुरुजी आते हैं नहीं पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार क्या है, पता चलना जाएगा। ये भी चलिए, और बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है पूरा, आखिर ऐसे क्यों विरोध हो रहा है? विरोध ऐसा है कि देखिए कार्य ढंग से नहीं हो पा रहा है यहाँ स्कूल का। अच्छा, यहाँ पे न बच्चा का ढंग से पढ़ाया जा रहा है, न लिखा जा रहा है। नदी में दिन भर नहाते रहता है लोग, बच्चे लोग। हाँ, बच्चे लोग में नदी में नहा। हाँ, एक टीचर आते हैं, एक टीचर कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, हफ्ता भर कभी साइड में। हालांकि जो है HM सर का कहना है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्रतिद्वंदी लोग हैं, हमारे जो है विपक्ष के लोग हैं जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन हमें भरोसा है इस झारखंड के महिलाओं पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का साफ तौर पे कहना है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को मजबूत बनाना है। लेकिन हम महिलाओं से आज जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत विद्यालय का स्थिति क्या रहता है, यहाँ पे शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। हम दीदी लोग से, चाची लोग से, दादी लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप सर के ऊपर लग रहा है। हम दीदी लोग से मिलने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या क्या नाम है दीदी आपका? चंपा देवी नाम। चंपा देवी नाम है। कहाँ घर है दीदी? कैसे घर है? अच्छा, सामने ही घर है। सामने ही घर है। चूंकि दीदी यहाँ पर रहती हैं, ऐट ए टाइम रहती हैं, ये देखते होंगे कि विद्यालय का क्या स्थिति रहता होगा। अच्छा, ये बताइए। स्थिति तो ठीक है सर, पढ़ाई भी करते हैं, काशीनाथ गुरुजी रहते हैं, हमेशा रहते हैं, ये भी रहते हैं, कभी कभी कहीं जाते हैं। अच्छा, मैंने कभी कभी रेयर केस में। हाँ, रेल केस में जाते हैं। मैंने कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता हाँ, है इसके होता है बाद? तब जाते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों का भोजन ठीक ठाक मिलता है कि नहीं? दाल चावल मिलवे करता है, तब फल फूल मिलवे करता है सर, तो क्या मिलेगा अभी? मैंने अंडा केला वगैरह सब हाँ, कुछ सब मिलता मिलता है। काले केला बटाया है, है। कौन कौन दिन की तो बताता है। ये दिन हम रहते हैं तो अपना काम करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं विद्यालय में? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, हाँ। ठीक ठाक मैंने पढ़ाई हो रहा है? ठीक है, हो रहा है पढ़ाई। चलिए, और कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं, चूंकि काफ़ी जो है यहाँ पे दीदी लोग आई हुई हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। कैसे हैं दीदी आप? अच्छी है। अच्छी हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं आप। हाँ, पढ़ी। पढ़ी लिखी हैं। कहाँ है मैके आपका? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि विद्यालय नियमित रूप से चलता है कि नहीं? हाँ, चलता है सर। चलता है। चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, सर पढ़ाने आते हैं? आते हैं। पर डे पढ़ाई होता है? पर डे होता है। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई हाँ नहीं सर, होता होता है, विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध किस कारण से हो रहा है दीदी? अब पता नहीं का के इन लोगों के विवाद है, का चीज है, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अति आते हैं सर पढ़ाने। मैंने पर्सनली विवाद को लेकर के ये होच हाँ, पोच हाँ। किया जा रहा है क्या ऐसा? हाँ हाँ सर, अच्छा, आपसी लड़ाई करके, मैंने आपसी विवाद है। आपसी विवाद करके ये पूरा अति कर रहे हैं। नहीं तो बच्चों को सब ठीक ठाक से मिल रहा हाँ, मिल रहा है ना? क्या नाम है दीदी आपका? क्या नाम है? रीता देवी। रीता देवी। अच्छा, कहाँ घर है आपका? पचाऊ। पचाऊर। अच्छा, ये बताइए कि मतलब ये विद्यालय से कितना दूरी पे घर है? ज्यादा दूरी नहीं है, चरमुहान पर है। तो चरमुहान पे घर है। जी। अच्छा, ये बताइए कि सर पर डे विद्यालय में पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ाते हैं, बच्चा लोग 3 बार स्कूल आते हैं तो 3 बार घर जाते हैं, पढ़ाई होता है तो 3 बार अच्छा, मैंने विद्यालय आते हैं तो 3 बार फिर घर चले जाते हैं? हाँ, तो पढ़ाई होता है तो थोड़े रेंगन घर जाते हैं। तो मैंने सर लोग एकदम नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं तब न रेंगन घूम जा रहे हैं। मैंने विद्यालय आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा रहेंगे और फिर घर चले जाएंगे। हाँ मैंने यही स्थिति बना हुआ रहता है जी। विद्यालय का। अच्छा, ये बताइए कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, ये हमारे प्रतिद्वंदी लोग या हमारे पीछे जो पड़े हुए हैं वैसे लोगों के द्वारा जानबूझ करके ऐसा विरोध कराया जा रहा है। क्या आप लोग झूठ बोल रही हैं क्या? हम लोग नहीं झूठ बोल रहे हैं, बच्चों झूठ बोलेंगे, बच्चों से पूछिए था। बता तो अपना बता ही रहे हैं, मतलब बच्चे आते हैं फिर चले भी जाते हैं। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा में। कहते हैं जे अच्छा, क्या सही है बात? ये बच्चे लोग चले जाते हैं? चले जाते हैं। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ते हैं। बच्चा है, मतलब लड़का है लड़की पढ़ता है? लड़का है। क्या नाम है लड़का का? सुमरेंद्र कुमार। किस क्लास में पढ़ता है वो?
तीसरा क्लास में है। तीसरा क्लास में है। क्या बताता है आप लोगों को घर जाकर? वो घर जाएगा तो कहेगा जे अभी छुट्टी होइल है, लंच होइल है, 3 बार जा रहे हैं, छुट्टी होइल है, खाना खाने आए हैं, पानी पीने आए हैं, बस ये जाके बोलता है, बोलते हैं जे जा पढ़ो तो नहीं जाता है। क्या कुछ जानकारी है दीदी आपको? जानकारी है, लड़कन आते हैं स्कूल में और छुट्टी होने से पहले 3-4 बार चलते हैं घर। अच्छा, मतलब पूरा खेलते रहते हैं? खेलते रहते हैं, थाली यहाँ पर पीटते रहते हैं। जब पूछेंगे तो कुछ पूछेंगे, काका अभी 5-7 ही 8-9 साल का लड़का होगा, उसको अइबे नहीं करता है। और माने कोई गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं मिल रहा है, नहीं है ना? चलिए, हालांकि जो है यहाँ के दीदी लोग का भी कहना है और सरकार के पदाधिकारियों को हम अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो विद्यालय है आपका पचौर में जो शाह टोला है, यहाँ पे जिस हिसाब से बच्चों का नामांकन है, जितने बच्चे यहाँ पे नामांकित हैं और जितने बच्चे जो है नियमित रूप से क्लास आते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी लोगों का कहना है कि टीचर यहाँ पे नहीं है, टीचरों का कमी है। अगर 2-4 टीचर अगर यहाँ पे और ले आया जाए, विभाग के द्वारा यहाँ पे शिक्षक को अगर और दे दिया जाए, तो निश्चित तौर पे जो है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन इन गरीब किसान मजदूर के बच्चों को मिलेगा और बच्चे जो हैं भविष्य में अपना डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और जो है अपना जीवन को खुशहाली से जिएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार से विभाग के द्वारा अगर गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर टीचर नहीं मिलेगा, तो आखिर जो है 1-2 टीचर के में कितना जो है बच्चों का पढ़ाई होगा और कितना एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण मिलेगा, अब आप सोच सकते हैं।